हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इजी विद आईसीआईसी चैनल पर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। ठीक है, इसके पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर एक वीडियो आ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं कि फैक्टर समझते हैं। देखिए किस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स करता है। मैं बता दूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी हो या इसके पहले हम लोग ने किया है एटॉमिक साइज हो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो और चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये सारे के सारे ये दो फैक्टर्स पे तो डिपेंड करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, पहला फैक्टर्स क्या है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ एटॉमिक साइज। वो एटॉमिक साइज है, पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था कि हम कभी भी किसी भी एटम का, अगर हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एटम के वैलेंस सेल पर यानी आखिरी सेल पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में जाके गिरता है तो वो एटम कुछ खुश होता है। क्या होता है? कुछ खुश होता है। इसी खुशी के अवसर पर वो एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन electron is added to valence cell of an isolated neutral gases to form anion। हमको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कैटाइन बनेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस सेल में ऐड होगा तो अनाइन बनेगा। ये आप सबको भी पता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलिए समझते हैं। वो है पहला एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में कैसे वेरिएशन आता है, एक साइज मेरे पास ये है, एक साइज इससे कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, एज द एटॉमिक साइज, हम क्या जानते हैं, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज करेगा ना। आपको क्या मैंने बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है जिस पर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज के साथ। इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, अट्रैक्टिव नेचर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो नेचर का हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। जब दो सेम लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्सिव हो जाता है, अनलाइक चार्जेस पर वो अट्रैक्टिव बन जाता है। यहाँ दो अनलाइक चार्जेस है तो यहाँ फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ का न्यूक्लियस से जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो फोर्स हम जिसकी बात कर रहे हैं वो घटता जाएगा। अगर फोर्स घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन वैलेंस सेल में खींचेगा जी? कौन खींचेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है यही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस सेल में अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स जब तक डोमिनेट नहीं करेगा नेगेटिव पर, वो तो उसके वैलेंस सेल में कैसे आके गिरेगा? तो इधर जाने पर, यानी कि इस साइज जब भी इंक्रीज करेंगे, जब भी हम लोग एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है? आपको रीजन क्या देना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीजेस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस the electrostatic force between the nucleus and the electron decreases in the valence shell. In this case atom is less willing to accept electron। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब कभी एटम क्या करे, इच्छुक हो अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल में लेने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव कब होता है? जब भी एटम अनइच्छुक हो, रिलेक्टेंट हो कि मेरे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मैं स्टेबल हो गया हूँ, अब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, आप मुझे क्यों दे रहे हो। उस समय वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ये बातें याद रखनी जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या है, आप सभी को पता है, मैंने इसे आयनाइजेशन एनर्जी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया, एटॉमिक साइज वाले वीडियो में भी डिस्कस किया। चलिए उसको देखते हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे आता है? यानी न्यूक्लियस का चार्ज। और न्यूक्लियस को चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन से आता है। किससे आता है? प्रोटॉन से चार्ज आता है न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस के पास दो चीज रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही तो न्यूक्लियस के पास रहता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज बट प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ही न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बनाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज देता है। यही पॉजिटिव चार्ज उसके पास न्यूक्लियर चार्ज का काम करता है। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम जानते क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कब इंक्रीज करता है ये भी हम जानते हैं, जब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, जब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा
यानी जेड का वैल्यू जब जब इंक्रीज करेगा तब तक क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। जब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब न्यूक्लियर चार्ज देखिए, जब जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, जब जब किसी भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, एज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द प्रोटॉन इंक्रीजेस, इन दिस केस एटम इज मोर विलिंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो फटाफट अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज पर डेवलप करने लगेगा, इसको वैलेंस शेल में गिरा लेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हम लोग अभी सीखे। इसके पहले मैंने 1 नंबर केस में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यही तो बताया था। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिससे कारण न्यूक्लियस उसको अपने वैलेंस शेल में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उल्टा केस है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में एटम अट्रैक्ट करता जाएगा। ये 2 केसेस आती हैं इसके अंदर। तीसरी जो कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, उसको देख लेते हैं वो क्या है। तो तीसरा नंबर का क्या फैक्टर है हमारे पास कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी आता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब जब भी आएगा तब तक थोड़ी थोड़ी समस्या आएगी। क्या आएगी, थोड़ी थोड़ी समस्या क्रिएट होगी, वेरिएशंस में थोड़ी सी ट्रेंड में दिक्कतें आएंगी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 ही तरह का होता है, आपको पता होगा, एक है हाफ फील्ड और दूसरा है फुल फील्ड। फुल फील्ड यानी जब कभी भी हमारे पास 4 सबसेल्स होते हैं, कितने सबसेल्स होते हैं, 4 सबसेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एस, पी, डी और एफ। क्या क्या होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये होते हैं हमारे पास 4 सबसेल्स। हाफ फील्ड, एस का कितना कैपेसिटी है आपको पता है, 2 होती है कैपेसिटी, पी का कितना है 6 है, डी का कैपेसिटी कितना होता है 10 है, एफ की कैपेसिटी कितनी होती है 40 है। अगर हाफ फील्ड हुआ यानी 2 का हाफ 1 होता है, 6 का हाफ 3 होता है, 10 का हाफ 5 होता है, 14 का हाफ 7 होता है। हाफ फील्ड मतलब अगर एस का वैल्यू 1 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पी का वैल्यू 3 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, डी का वैल्यू 5 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एफ का वैल्यू 7 हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। ये हाफ फील्ड हुआ। फुल फील्ड मतलब एस का पूरा वैल्यू 2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, डी का 10 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एफ का 14 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी इस समय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्टेबिलिटी को ले आता है, क्या कर लेता है, अपने आप को स्थिर कर लेता है कि मैं अब सुरक्षित हूं, अब मुझे किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जबरदस्ती हुई बात। इस कंडीशन में आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिलेगी। फुल फील्ड क्या बोलेंगे, जब हाफ फील्ड होगा यानी कि इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है 2, 6, 10, 14, हाफ मतलब इसका आधा कर दीजिए, फुल मतलब इसका फुल कर दीजिए। जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले, अगर एस सब सेल बनाया जाए तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 या 2, या 1 भरा होगा तो ही दिक्कत होगा, फुल हो गया तो ही दिक्कत होगा। अब मैं बना लेता हूं पी क्यू, अगर ऐसे 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 ये हाफ फील्ड हो गया तो दिक्कत हो गया, फुल फील्ड हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड है यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है किसी भी एटॉमिक नंबर या किसी भी एटम का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड में। आपको ये बात याद रखनी है, सिंपल सी बात है। अब समझते हैं कि ट्रेंड क्या चलता है अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप, इसका क्या ट्रेंड है अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि क्या ट्रेंड इसका चलता है। चलिए समझते हैं वेरिएशन और अ ट्रेंड, यू कैन से वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी को आप ट्रेंड भी कहते हैं। तो हम कैसे कैसे देखते हैं वेरिएशन, 2 तरीके से देखते हैं, अलोंग अ पीरियड, और इसको आप लोग कह सकते हैं अक्रॉस अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड हम कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हमेशा, और दूसरे वेरिएशन हम कैसे देखते हैं, डाउन अ ग्रुप। कैसा देखते हैं, डाउन अ ग्रुप यानी हमेशा टॉप टू बॉटम की ओर, टॉप टू बॉटम, यही देखते हैं। अलोंग अ पीरियड जाने पर क्या हो रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अलोंग अ पीरियड जाने पर क्या कर रहा है, अलोंग अ पीरियड जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं लिथियम, ठीक है, ये हो गया अपना बेरिलियम, ठीक है, ये हो गया आपका बोरॉन, ये ठीक है, ये हो गया कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया 10 नंबर का नियोन। ठीक, सिंपल सी बात है, मैं ये लिख रहा हूं ना। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी जेड का वैल्यू बढ़ रहा है, जेड का वैल्यू बढ़ना यानी कि जेड का वैल्यू बढ़ रहा है। जब भी जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो एनसी का वैल्यू बढ़ेगा। इसका एनसी मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वही बात हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अलोंग अ पीरियड ऐसे जाने पर एनसी बढ़ेगा यानी कि जेड का वैल्यू बढ़ेगा, नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। चलिए समझते हैं कि डाउन अ ग्रुप में कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है हमें।
चलिए समझते हैं कि डाउन अ ग्रुप में हमें कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है। डाउन अ ग्रुप जब भी हम आते हैं, जैसे मान लेते हैं सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम या फ्रांसियम हुआ, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी सेल्स का जो ऑर्बिट है उसका नंबर इंक्रीज करेगा। सिंपल सी हम बात यहाँ लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके देख सकते हैं कि हर एक एटम यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में आपको अलग अलग सेल से वेट होगा, अलग अलग सेल से रूबरू मिलेगा देखने में। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके समझाया है। एटॉमिक साइज जब जब इंक्रीज कर रहा है, यहाँ एटॉमिक साइज जब जब इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा ही नहीं करेगा? अवश्य करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। ये हो गया ओवरऑल वेरिएशन अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। वन देन कम टू दी एक्सेप्शंस कि कहाँ पर एक्सेप्शंस है, कहाँ पर क्या है, उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। एक्सेप्शंस की बारी आई है तो समझ में ने की प्रयास करते हैं कि कहाँ पर क्या एक्सेप्शंस इसका देखने को मिलता है। अलोंग अ पीरियड ही देख लेते हैं, ठीक है। इन पीरियड 2 देखते हैं, ठीक है। ये पीरियड 2 ही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन का ये पीरियड 2 है, ठीक है। पीरियड 2 की है एलिमेंट, आपको पता होगा। इन पीरियड 2 क्या वेरिएशंस हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम है आपको मैं बताता हूँ। ना ही न्यूक्लियर चार्ज से, ना ही एटॉमिक साइज से कोई तरह का वेरिएशन में चेंज दिखेगा। तो वेरिएशन में चेंज कहाँ पर, इस ट्रेंड में कहाँ पर चेंज आएगा? एक और मैंने पढ़ाया था आपको अभी तुरंत, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी कैसी? स्टेबल वाली। कैसी? स्टेबल वाली। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। 1s2 2s1, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये 2p1 आया ना। अब यहाँ से 2p का सीरीज ही चलेगा। 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। आप करके देख लेंगे कि 1s2 2s1, ठीक है, 3 हो गया। 2s2 4 हो गया। 2 2 4 1 5 हो गया। 2 यानी इसका लास्ट में आएगा तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। 2 2 4 और 3 7 हो गया। इसी को मैं समझाना चाहता था कि देखिए, यानी 2p का सीरीज चल रहा है, यानी 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपको खोजना क्या है? वेयर इज हाफ फील्ड एंड वेयर इज फुल फील्ड। कहाँ पर हाफ फील्ड है, कहाँ पर फुल फील्ड है। सिंपल सी बात है, आपको वही खोजना है। तो कहाँ पर आपको हाफ फील्ड और कहाँ पे फुल फील्ड दिखाई दे रही है, उसको आप देखिए। कहाँ पर हमको हाफ फील्ड मिल रहा है? एक देखिए, आपको यहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक यहाँ हो गया नाइट्रोजन की 2p3, यानी p सबसेल हाफ फील्ड है। और एक समस्या कहाँ है? एक समस्या और हमारे पास कहाँ है? तो एक समस्या हमारे पास इस बेरिलियम के पास है, जहाँ s टोटली कंप्लीटली फील्ड हम बोल सकते हैं। कैसी है? कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पर हाफ फील्ड है। आपको एक समस्या यहाँ भी मिलेगी, किस केस में? नियॉन में। तो ये तो फुल फील्ड है। कैसी है? फुल फील्ड है। फुल फील्ड है। इस हिसाब से क्या ट्रेंड होगा उसको समझिए। ये ओरिजिनल ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कि इधर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम लोग सोच रहे थे ना कि इधर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता जाएगा, ये रियलिटी नहीं है। क्या है इसकी रियलिटी, उसको समझिए। क्या होगा इसका असली ट्रेंड? इसका असली ट्रेंड होगा नियॉन, इसके बाद होगा नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, इसके बाद बेरिलियम। जो जो अंडरलाइन किए हैं वो पहले आएगा। वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? सबसे कम होगी क्योंकि वो स्टेबल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, उसकी कम होगी। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से ट्रेंड शुरू होगा। वो होगा लिथियम, वो हो गया आपका बोरॉन, वो हो गया आपका कार्बन, वो हो गया ऑक्सीजन, वो हो गया फ्लोरीन। कुछ ऐसा ट्रेंड जाना चाहिए। कुछ ऐसा ट्रेंड आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम का फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला कंडीशन के कारण ये सबसे आगे आ जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके मुकाबले कम हो जाता है, इनका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है लिथियम और बेरिलियम में। वो क्या एक्सेप्शन है? एक सिंपल सी बात देखिए कि बेरिलियम पहले आ जाएगा और लिथियम बाद में आएगा। बेरिलियम पहले आ जाएगा और लिथियम क्या होगा? बाद में आएगा। इसका कारण भी इलेक्ट्रॉनिक ही कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे? देखिए 1s2
1s2 एंड 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये लिथियम के लिए हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं बोरॉन का कि 1s2 2s2 2p1, कितना 1s2 2s2 2p1। अब देखिए जहाँ पर मैं किसको कितना इलेक्ट्रॉन देने पर वो स्टेबल हो जाता है। अगर मैं कोशिश करूँ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे दूँ तो वो स्टेबल हो जाएगा 2s2 पाकर। 2s2 पाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और बोरॉन को मैं 2p1 भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2p1 दे दूं तो वो स्टेबल होने वाला है नहीं, तो 2p1 है उसके पास, मैं एक इलेक्ट्रॉन और भी दे दूं तो 2p2 हो जाएगा, तो स्टेबल थोड़ा ना हो जाएगा, नहीं होगा। उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वो स्टेबल हो जाएगा। उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए तो 2s2 2s, उसके पास भी 2s2 हो जाएगा। इस कंडीशन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को यहाँ मिलेगा। और वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, बोरॉन पहले आ जाएगा और लिथियम बाबू बाद में आ जाएगा। यही थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है, वन एक्सेप्शन हियर इज ऑल्सो, क्या एक्सेप्शन था, यही एक्सेप्शन था। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करे तो हमें मिलता है 1s2 2s1। अगर लिथियम को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है पीरियड 2 में। ये है रियलिटी, इसी को आप हम लोग कह सकते हैं कि ये रियलिटी में ट्रेंड जो है ऐसा ही चलता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है अलॉन्ग पीरियड 2 में। कुछ एक्सेप्शंस आपको ग्रुप के अंदर भी देखने को मिलेगा, चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि ग्रुप के अंदर का क्या एक्सेप्शंस है। तो ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आपके बुक में जो डिस्कस किया गया इन ग्रुप में, थोड़ा सा कंडीशन आप उसको अभी देख लीजिए। इन अ ग्रुप, थोड़ा सा आपको ग्रुप नंबर 17 शायद आपके बुक में डिस्कस किया गया है, दैट इज ग्रुप 17, यस दैट इज ग्रुप 17 ऑल्सो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फिर कल बाहर यानी ब्रोमीन और आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ये है इसका रूल, रिमेंबर एक निमोनिक्स है। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी ऐसे जाने पर हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस हिसाब से फ्लोरीन का सब ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा, इस हिसाब से तो यही है, ये ठीक है, ये आप जानते हैं। दिस इज दी अलोंग अप डाउन अ ग्रुप, जो हम लोग फैक्टर्स पढ़े तो उसके हिसाब से ये सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियलिटी में क्या होगा बताता हूँ। क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। चेंज होगा ये दोनों पीरियड में, ये 2 पीरियड में होगा चेंज। ये 2 पीरियड में जो पीरियड होगा, ये 2 पीरियड में होगा चेंज, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन में होंगे चेंज। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर चेंज आता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 14 टू ग्रुप नंबर 17। याद रखना है, ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 17 तक पीरियड 2 यानी पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे, यानी ऊपर नीचे का वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्लोरीन ऊपर जाएगा, फ्लोरीन नीचे आएगा, ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ये रियलिटी में ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्लोरीन का ज़्यादा, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, ये है रियलिटी। दिस इज रियलिटी व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, ये है ओरिजिनल रियलिटी। ये क्यों हुआ, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये हुआ आखिर क्यों, उसको समझते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझते हैं। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को आप देखते हैं ना, फ्लोरीन और क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। किसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। किसकी टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ फ्लोरीन क्या करेगा, एटम को यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट उतना तेजी से नहीं कर पाएगा लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, रीजन ये भी है क्योंकि
क्लोरीन का जो साइज है ना, एटॉमिक साइज, वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। एटॉमिक साइज का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा यहाँ। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं, और क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके अंदर क्लोरीन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से आ जा सकता है। यही कारण आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा चलेगा कहाँ से, आप ग्रुप नंबर आप याद रख सकते हैं 14 टू मैंने बताया ना 17। 14 में क्या है, कौन क्या है, कार्बन वाली ग्रुप, कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, यही तो है। कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन, सी, सिलिकॉन होना चाहिए यहाँ पर, कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, दो को इंटरचेंज करेगा। कौन कौन सा इंटरचेंज करेगा, कार्बन और सिलिकॉन एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाएंगे। का रीज़न क्या है, वही रीज़न है कि यहाँ पर ये टेंडेंसी और अट्रैक्शन की रीज़न है, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो होगा ना वो एक्सेप्ट करेगा, और नीचे वाला जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा। नीचे वाला एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट वाला को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, अट्रैक्ट वाले को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर छलांग मारेंगे। यही आपको देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 15 में। ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा वेरिएशन ये दोनों के अंदर। ऑक्सीजन वाला में मिलेगा ओ स्टाइल से टी पो, इसके अंदर भी ये ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर आपके आता है 14, 15, 16, 17 में आएगा। फिर कल बाहर आई आंटी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये 4 जो ग्रुप है इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है ये दोनों में, ग्रुप पीरियड 2 और पीरियड 3 में। ये वेरिएशन एक्सेप्शन है, बस आपको इतना याद रखना, बस इसका कहानी खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इससे अधिक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है आपके ICSE 10th में, इससे अधिक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है कि नहीं आएगा। आप पिछले 10 साल का सॉल्व क्या वो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसको आप देख लीजिए उठा के, आपको नहीं मिलेगा इससे अधिक। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर था वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।